Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Z Chemistry. I am Sheikh Zul Islam, teacher of high school channel. Today we are going to discuss about the next topic, that is control and coordination. Let's start with our topic. तो हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक में हमें एक्चुअली कुछ ऐसी मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ना है जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होती है, इनके दरमियान एक कनेक्शन होता है. तो यही कनेक्शन जो इन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं. यानी कि इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और यही मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है इनके दरमियान जो ये कनेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं. तो इस चैप्टर में हमें एक्चुअली जो भी हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होती है या हम रेस्पॉन्स देते हैं किसी भी चेंज के खिलाफ, उसके बारे में हमें पढ़ना है. या अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वहां पे एनिमल्स की तरह कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होता है, बल्कि वहां पे क्या होती है, वहां पे मूवमेंट्स होती हैं. तो उन मूवमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है. तो इसी सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं. तो जैसा कि हम लोग जानती है कि वी आर सराउंडेड बाय चेंजेस. हमारे इर्द गिर्द क्या है, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल चेंजेस हैं. तो जो ये फिजिकल चेंजेस हमारे इर्द गिर्द है, द सम टोटल ऑफ फिजिकल चेंजेस अराउंड अस in the form of light, in the form of heat, cold, sound, smell, taste, touch, water, gravity is called as the stimuli. They answer to all these stimuli is called as the response. Basically जो control and coordination है, it is basically a relationship between stimuli and a response, or it is an association between stimuli and the response. We know that we are composed of 5 senses. हमारी बॉडी में 5 senses है. तो जो ये 5 senses है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं. तो जो चेंजेस हमारे इर्द गिर्द हैं, जो स्टिमुले हमारे इर्द गिर्द हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड, साउंड, it can be in the form of smell, it can be in the form of taste, it can be in the form of touch, it can be in the form of water, it can be in the form of gravity. तो हमारी बॉडी जो है वो इन तमाम स्टिमुले को यहाँ से फीडबैक देती है. जब ये स्टिमुले when they exhibit on us or these changes, they engulf us, our body give feedback to such changes, and that particular feedback is called as the response. तो अगर हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स में क्या होती है, वहां पे एक्चुअली कुछ मोमेंट्स होती हैं. तो जो मोमेंट है ये या तो इस रेस्पॉन्स की तरफ होती है, जिसको हम ट्रॉपिक मोमेंट कहते हैं, या ये जो रेस्पॉन्स है ये होती है इट ऑकर्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टिमुले, जिनको हम नास्टिक मोमेंट्स कहते हैं. ये एनिमल्स में भी ये मोमेंट्स होती है. तो मगर अगर हम प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट्स में ये मूवमेंट्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं, व्हाइल एज जो एनिमल्स होते हैं इनमें ये काफी ज्यादा कॉमन होते हैं. तो हम ये देखेंगे जो मूवमेंट्स हैं ये इट ऑकर्स बोथ इन प्लांट बॉडी एज वेल एज इन एनिमल बॉडी. तो प्लांट बॉडी में खास तौर पर इन मूवमेंट्स को 2 तरीकों में क्लासिफाई किया गया है. एक में है कि जो मूवमेंट्स हैं ये इस स्टिमुले की तरफ होता है, और दूसरे में क्या होता है कि जो ये मूवमेंट है ये इस स्टिमुले से अपोजिट साइड में होता है, या ये रिवर्स होता है टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुले. तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, बेसिकली क्या होता है, जो ये रिएक्शन होती है इस स्टिमुले की तरफ, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल इस स्टिमुले को जवाब देता है, इसकी तरफ रिएक्शन करता है. तो इस रेस्पॉन्स से क्या होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन ए सिस्टमेटिक वे और इन ए सिस्टमेटिक मैनर टू गिव रेस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुले, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन.
is a process of working together of different organs in a systematic way or in a systematic manner to give response to a stimuli. To give response to a stimuli is called as a coordination. So that was all about today's topic. Have a nice day.